Hello students, welcome to Quantifiers. So students, we are going to start a new series which is called Basics of Logical Reasoning and DI. तो देखो होता यार ये है कि जब हम कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी करें, ठीक है, तो हमारे सामने एक चैलेंज आता है लॉजिकल रीजनिंग को लेके और डीआई को लेके, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हमारे जनरली स्कूल करिकुलम्स या कॉलेज के करिकुलम में नहीं करवाया जाता। अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्कूल में डीआई दिखाया जाता है, करवाया जाता है, बट दैट इज नॉट द एट द लेवल ऑफ कैट। ठीक है, तो जब हम इस सेक्शन को सबसे पहले देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सेट्स को देखते हैं, तो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको प्रोसेस कैसे करना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस तरह से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और डायरेक्ट को पहले यूज करना है, फिर इनडायरेक्ट को उसके साथ रिलेट करना है। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सेट्स आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स आती है, सर्कुलर अरेंजमेंट आती है, गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है। देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स अंडर दिस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, जिनको हम धीरे धीरे आगे चल के कवर करते जाएंगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज का ऐड जरूर करना चाहूंगा कि जो ये हमने सीरीज बनाई है, ये सीरीज है बेसिक्स। ठीक है, मतलब जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें जो भी हम सेट डिस्कस करेंगे दे विल बी ऑफ बेसिक टाइप, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है यार कि नहीं ये तो बहुत बेसिक है, ये मतलब मेरे काम का नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहां पे डीआईएलआर का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर यू विल फाइंड मोर देन 400 सेट्स जो कैट लेवल के सेट्स हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और अगर आपको इस सेक्शन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है, तो देन यू कैन गो विद दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब इस सीरीज के अंदर हम जो आज का लेक्चर, जो पहला लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑन लीनियर अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें लिखा है मैंने लीनियर अरेंजमेंट 1, मतलब इसके बाद और भी लीनियर अरेंजमेंट्स के ऊपर सेशंस होंगे। बट ये थोड़ा सा बेसिक वाला सेशन रहेगा आज का, क्योंकि इसमें हम पहले बात करेंगे कि क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो देखो लीनियर अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि जनरली हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आती है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जो लीनियरली बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी रो में बैठे हैं या किसी क्यू में खड़े हैं, किसी तरीके से भी ये आ सकता है। और अगर मान लीजिए बेंच में बैठे हैं, ठीक है, या वैसे कहीं रो में खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें सबसे पहले बात करनी होती है डायरेक्शंस की, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है। जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो ज्यादातर केसेस में ये होता है ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, एटसेट्रा। तो वहां पे हमें राइट लेफ्ट का जो अंदाजा है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए पहले हमें डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन में यार नॉर्मली हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं, इस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, इस तरफ को हम ईस्ट लेके चलते हैं और इस तरफ को हम वेस्ट डायरेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्शंस देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम इस तरीके से ही उनको चेक करेंगे। अब होता यहाँ पे जनरली ये है, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ देयर आर लेट्स से 6 पर्संस, ठीक है, दे आर सिटिंग इन अ रो। अब यहाँ पे एग्जामिनर ना डिफाइन कर सकता है, दो तरीके, दो चीजें डिफाइन कर सकता है, दैट दीज पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। ज्यादातर केसेस में यही होता है दैट दीज पीपल आर फेसिंग नॉर्थ और दीज पीपल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, अब अगर एग्जामिनर आपको दे रहा है दैट दीज पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, तो उस वक्त आपने उनको किस तरह से ट्रीट करना है, उनकी राइट डायरेक्शन कौन सी है, उनके राइट साइड पे कौन सी साइड उनके राइट पे आ रही है, कौन सी साइड उनके लेफ्ट पे आ रही है, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे अगर लोग साउथ की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तब भी हमें पता होना चाहिए कि किसी का राइट या लेफ्ट किस तरफ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी भी आप सेट सॉल्व कर रहे हो, इसके ऊपर पहले आपने ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, कि मुझे ये पक्का होना चाहिए कि मुझे डायरेक्शंस की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर नॉर्थ तरफ बैठे हैं तो फटाफट से मुझे राइट लेफ्ट दिखना चाहिए कि यार ये बंदा इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, अगर साउथ तरफ बैठे हैं तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, इस चीज का मुझे क्लियरली पता होना चाहिए। इसमें मुझे 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर ये जब ये आप ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो। और यही चीज आपकी ना आगे चल के सर्कुलर अरेंजमेंट में भी काम आएगी। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ जो इनके सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे वही वहां जाके हम डिस्कस करेंगे। सेम जब हम कहते हैं कि सम पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, सो फेसिंग द सेंटर में वही सिचुएशन बनेगी जो यहाँ पे फेसिंग द नॉर्थ में बनती है, और फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर में वही सिचुएशन बनेगी जो यहाँ पे फेसिंग द साउथ बनेगी। ठीक है, सो मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देर आर 6 पीपल ए बी सी डी ई एफ। ठीक है,
A B C D E F. Now my first case is that they are facing north. They are facing north. और अभी के लिए हम सिर्फ समझने के लिए काम करते हैं, 1 2 3 4 5 और लेट से 6, ये 6 पोजीशन मैंने बना दी इनकी, ठीक है। और मैंने इनको कहीं रैंडमली अरेंज कर दिया, लेट से बी सी ए, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। कुछ ऐसे इनका मान लीजिए अरेंजमेंट है, बी सी ए डी एफ ई। नाउ दीज पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। जब ये नॉर्थ फेस करेंगे ना, तो मतलब नॉर्थ इस तरफ को चल रहा है, ऊपर की तरफ, राइट। तो हम लोग भी यही डिस्कस कर, यही लेके चलेंगे कि ये इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, हम मार्क इसको ऐसे ही करेंगे डायरेक्शन को। अब यार इसमें होता ये, इसमें जो राइट और लेफ्ट होगा वो किस तरफ होगा। अब इसको आपने कैसे देखना है, इसको आप ऐसे देखोगे जैसे इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल जो आपकी पोजीशन है, जो इस वक्त आपका राइट और लेफ्ट है वही इनका राइट और लेफ्ट होगा। अब मान लीजिए मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, लेट से अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरी जो पोजीशन रहेगी वो इस तरह रहेगी स्क्रीन की तरफ, ठीक है। इस तरह स्क्रीन की तरफ रहेगी, तो मेरा राइट इस तरफ है, मेरा लेफ्ट इस तरफ है, ठीक है। तो इन लोगों का भी राइट और लेफ्ट इसी तरीके से होगा, राइट। तो आपको राइट लेफ्ट अगर देखना है जब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने ऐसे सोचना है कि आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, या फिर अगर आप नोटबुक पे काम कर रहे हो तो आप अपनी नोटबुक की तरफ देख रहे हो। तो जहां जिस तरफ आपका राइट है उधर इनका राइट होगा, जिस तरफ आपका लेफ्ट है उधर ही इनका लेफ्ट होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ना डायरेक्शन नहीं देता है, वो नहीं, वो सिर्फ इतना बताएगा दैट दीज 7 8 पीपल दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच, दैट्स ऑल, ठीक है, इन अ रो। लेकिन डायरेक्शन नहीं बताएगा कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं या साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये वो नहीं डिसाइड, नहीं बताता आपको। उस केस में फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनको नॉर्थ की तरफ लेके चल रहे हो या साउथ की तरफ लेके चल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम उनको नॉर्थ की तरफ कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए डायरेक्शन देखना आसान होता है। क्योंकि उस वक्त जब हम नॉर्थ की तरफ किसी की डायरेक्शन को देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि जो हमारा राइट है वही उस पर्सन का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वही उस पर्सन का राइट होगा। तो वहां पे राइट लेफ्ट लिखना फिर इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ बी की बात करूं, तो मैं स्क्रीन देख रहा हूं इस तरफ, ठीक है, तो मेरा राइट इस तरफ है, तो बी का राइट भी इस तरफ होगा, इधर बी का राइट होगा, राइट, और बी का लेफ्ट इस तरफ आएगा। और ऐसे ही सी का राइट इस तरफ होगा, सी का लेफ्ट इस तरफ आएगा, ए का राइट इस तरफ होगा, ए का लेफ्ट इस तरफ आएगा, ठीक है। डी का राइट इस तरफ होगा, डी का लेफ्ट इस तरफ आएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो ई का राइट इस तरफ है, ई का लेफ्ट इस तरफ होगा, अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मुझे देखना हो ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, या डी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, अब यहाँ पे भी बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को समझ नहीं आता जब लिखा होता है ना व्हाट इज द एज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, या ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, या ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, या फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, या कुछ भी लिखा हो, हमें यही समझ नहीं आता कि बीच में दो लोग हैं या उसकी पोजीशन सेकंड है, ये समझ नहीं आता। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आती है इस चीज में। अब मान लो यहाँ पे मैं बोलूं कि ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी, पहली बात तो ये बी का राइट इस तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है ए सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। अब होगा ये कि ए जो होगा दैट वुड बी कौन सी पोजीशन पे है, बी के राइट में, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन टुवर्ड्स द राइट ऑफ बी, दिस इज द सेकंड पोजीशन टुवर्ड्स द राइट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे बी जो ए है दैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो ए है वो बी के राइट में सेकंड पोजीशन पे है, वो ये सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब जब जब कई बार स्टेटमेंट में ऐसे दे रखी होती है, हमें जब क्वेश्चन बनाने होते हैं, जब हमें अरेंजमेंट बनानी होती है, वहां कई बार स्टेटमेंट में दिया होता है दैट ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ए बी के राइट में है तो बी यहां होगा, तो सेकंड राइट में ए यहां पे होगा, या सेकंड राइट का मतलब है दो छोड़ के होगा, नहीं दो छोड़ के नहीं होगा, ठीक है। अगर लिखा है ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब देयर वुड बी ओनली वन पर्सन इन बिटवीन ए एंड बी, सेकंड है वो, बी के इमीडिएट साथ वाला बंदा जो होगा दैट वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू द राइट ऑफ बी, बी ए सेकंड, तो ए एक छोड़ के आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में दो लोग हैं, अगर ए और बीच के बी के बीच में दो लोग हैं तो या तो लिखा होगा दैट ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, या स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा दैट देयर आर टू पीपल इन बिटवीन ए एंड बी, लिखा होगा वहां पे दैट देयर आर टू पीपल इन बिटवीन
ए एंड बी। अगर ऐसा लिखा है फिर ठीक है यार कि बी और ए के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं, अगर मैं पूछूं कि बी की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। अब डी का लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो डी का लेफ्ट इस तरफ है, बी इधर आ रहा है, तो डी के लेफ्ट में बैठा हुआ बी, लेकिन पोजीशन कौन सी है, लेट्स सी। अब डी के लेफ्ट में ये पहला बंदा है, डी के लेफ्ट में ये सेकंड पर्सन है, बी जो है ही इज द थर्ड पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो आप लिखोगे दैट बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में वो थर्ड पर्सन है, ध्यान रखना इस चीज का। या ये बोला होगा देर आर टू पीपल इन बिटवीन बी एंड डी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें नॉर्मली बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, नहीं समझ आता है कि दो लोग बीच में बैठे हैं या दूसरी पोजीशन में बैठा है, केवल ऐसा लिखा होता है, लेट्स से ऐसा लिखा हो ए इज टू प्लेसेस, यहां दिक्कत आती है ज्यादा, ए इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, ए इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। टू प्लेसेस अवे का मतलब ये नहीं कि बीच में दो लोग हैं, नहीं, बी यहां बैठा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट प्लेस अवे फ्रॉम बी, दिस इज द सेकंड प्लेस अवे फ्रॉम बी, ठीक है। तो अगर लिखा है ए इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, उसका ये मतलब नहीं है कि बीच में दो लोग हैं फिर ए आएगा, वो गलत हो जाएगा। ए इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी विच मीन्स के बी के साथ वाली जो पोजीशन है दैट इज द वन प्लेस अवे फ्रॉम बी, दिस इज द सेकंड प्लेस अवे फ्रॉम बी, ए यहां आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, अगर इस तरह से नहीं नहीं करना है तो आप कह सकते हो कि अगर ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सॉरी, अगर मान लीजिए बी की पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, तो अगर ए टू पोजीशन या टू प्लेसेस अवे है तो 1 + 2 3 होगा, तो मतलब ए यहां पे आएगा, ठीक है, टू प्लेसेस अवे। तो अगर ये 1 है, ये 2 है बीच में और ये थर्ड है, तो 1 + 2 3 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यार, अगर बी को 1 मान के चल रहे हो देन अगेन 1 + 2 3 होगा, तो ए जो है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर सीधा अवे से स्टार्ट करना है, सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन अवे फ्रॉम बी, दिस इज द सेकंड पोजीशन अवे फ्रॉम बी, ठीक है। सो ए इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी मतलब देयर वुड बी वन पर्सन बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है आपने कि क्या दे रखा है आपको, ए इज टू प्लेसेस अवे है या बीच में दो लोग हैं। और अगर ये लिखा होता है ए इज टू प्लेसेस अवे, या ऐसे लिखा होता है देयर आर टू पीपल बिटवीन ए एंड बी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी उसके, ठीक है। ये पहली कहानी है जब ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। मान लीजिए सेकंड सिचुएशन ऐसी आती है कि दीज आर फेसिंग द साउथ, ठीक है, दे आर फेसिंग साउथ। अगर साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं, ठीक है, साउथ फेस कर रहे हैं। अब साउथ जो है इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम भी इनकी डायरेक्शन ऐसे ही मान के चलेंगे। अब इस केस में राइट और लेफ्ट कैसे लेंगे आप, इस केस में आप लोग जो है ऐसे अज्यूम करोगे कि आप मुझे देख रहे हो, सो यू पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके सामने हूं, आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है ना। सो आप अपने आप को कंसिडर कीजिए दैट यू आर फेसिंग द नॉर्थ, क्योंकि मैंने पहले बोला फेसिंग नॉर्थ में आपकी जो डायरेक्शन होगी वही इन लोगों की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो अगर मैं आपको फेस करके बात कर रहा हूं आपके साथ एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, विच मींस आई एम नाउ फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, है ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं फेस कर रहा हूं इस वक्त साउथ की तरफ। तो जिस तरफ मेरा राइट है उसी तरफ इन लोगों का राइट होगा, जिस तरफ मेरा इस वक्त लेफ्ट है वहीं पे इन लोगों का लेफ्ट होगा। तो बेसिकली इस बार जो लोग लेफ्ट फेस, जो लोग साउथ फेस कर रहे हैं उनका राइट इधर आएगा, आपके ऑपोजिट। आपका राइट, अगर आप वीडियो देख रहे हो आपका राइट इस तरफ है, ठीक है, इनका राइट इस तरफ आएगा, राइट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ए बी सी डी ई एफ, एक बार के लिए ऐसे लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, तो इस बार राइट इस तरफ है, ए का राइट इस तरफ हो जाएगा, ए का लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। नाउ दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। इसको आपने देखना कैसे है, आप सिर्फ ये देखो यार कि आप अगर अपनी नोटबुक की तरफ देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक की तरफ देख रहे हो तो नोटबुक जो है
वो आपको आपके लिए आप नॉर्थ देख रहे हो तो नोटबुक जो है दैट इज फेसिंग टुवर्ड साउथ। अब उस पे देखो यार कि आप आपका जो राइट या लेफ्ट है वो किस तरफ बन रहा है, और उसके ऑपोजिट जो है दूसरे बंदे का जो उन लोगों का राइट लेफ्ट बनेगा। अगर आपका राइट इधर है, उनका राइट इधर होएगा। आपका लेफ्ट इस तरफ चल रहा है, उनका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे सोचो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे सोच लो, नोटबुक की तरफ मत देखो, आप सोचो किसी के साथ आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ फेस कर, अपने आप को मान के चलो कि मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं, तो मेरा राइट लेफ्ट जिस तरफ होगा, साउथ वाला जो सामने जो बंदा होगा अगर मुझसे बात कर रहा है तो वो साउथ की तरफ देख रहा होगा, तो उसका राइट लेफ्ट किस तरफ होगा, ये थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इसको। अगर मैं इस तरह से नॉर्थ देख रहा हूं, मेरा राइट इस तरफ है, जो जो मेरे सामने बंदा खड़ा होगा उसका राइट इस तरफ होगा, क्योंकि अब वो साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसको नोटबुक पे आप देखोगे, उस पर्सन की पिक्चर को नोटबुक पे देखो कि वो बंदा नोटबुक पे आपकी तरफ देख रहा है, तो उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सेम गोज विद सी, डी एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, इससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब इस केस में जो सी है, अगर मैं सी की पोजीशन बोलूं, सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? अब इस तरफ ए का लेफ्ट चलता है, इस तरफ को ए का लेफ्ट चल रहा है अब। ठीक है ना, तो सी की पोजीशन अगर बोला जाए ए के रिस्पेक्टिवली क्या होगी, तो आई वुड से सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। इस बार सी जो है वो सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ऐसे अगर अगर बोलूं कि ई की पोजीशन या ई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, बी जो है उसका लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, इसके रिस्पेक्टिवली ई कहां बैठा हुआ है? देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, बी के लेफ्ट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। ई जो होगा, ही वुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई जो होगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं यार जहां पे ना कुछ लोग अगर रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन भी कि कुछ लोग हैं रो में बैठे हुए हैं बट सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, द अदर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, तो वैसे जब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है वहां फिर हम स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं यार, जो नॉर्थ देख रहा है उसको ऐसे करके एरो, जो साउथ देख रहा है उसको ऐसे करके एरोज लगा के हम लोग मेंशन कर देते हैं कि कौन नॉर्थ जा रहा है कौन साउथ जा रहा है। अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन उनकी, सॉरी, राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन उनकी कौन सी होंगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सो आई होप यहां तक सबको समझ आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, खास करके पोजीशंस का। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए का मतलब है, सॉरी, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, या कुछ भी ऐसा आ रहा है, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, कुछ भी इस तरह का अगर अगर आ रहा है, तो उसका एक मतलब है कि जो भी पर्सन है, जैसे सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए आ रहा है, इसका मतलब ए के साथ वाली ये पोजीशन जो है ये फर्स्ट पोजीशन है टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये सेकंड पोजीशन है टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सेट देखते हैं इनके ऊपर। अब जैसे ये पहला मेरे पास सेट है सिंगल, शुरू वाले कुछ सेट मैंने सिंगल क्वेश्चन के सेट ले रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो यहाँ क्या बोला गया देखो, ग्रोसर, डॉक्टर, लॉयर, टेलर और बार्बर, दे आर द 5 पर्सन सीटेड इन अ रो। ठीक है, ग्रोसर डज नॉट विश टू सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू द बार्बर, बार्बर एंड द टेलर sit immediately next to each other, lawyer is at the right end of the row and so on। अब यार यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इस सेट के अंदर हमें ये नहीं बोला गया कि कौन या ऐसे बोलूंगे ये लोग राइट की तरफ, सॉरी, नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं, है ना, हमें ये नहीं दिया हुआ कि ये जो 5 लोग बैठे हुए हैं, ग्रोसर है, डॉक्टर है, लॉयर, टेलर, बार्बर, 5 लोग हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं या साउथ बैठे हुए हैं, ये हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इनको नॉर्थ डायरेक्शन मान के चलें या साउथ मान के चलें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जैसे मैंने पहले कहा, अगर इनको नॉर्थ मान के चलोगे तो हमें राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो मेरा राइट, क्वेश्चन करते टाइम जो मेरा राइट होगा वही इन लोगों का राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वही इन लोगों का भी लेफ्ट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनके पोजीशंस को मार्क कर लेते हैं। अब ऐसे केसेस में देखो क्या लिखा हुआ, ग्रोसर डज नॉट विश टू सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू द बार्बर। अब मुझे नहीं पता यार कि यहाँ पे ग्रोसर और बार्बर कहाँ बैठेंगे। ठीक है, ग्रोसर यहाँ पे है, बार्बर यहाँ पे है, या फिर ग्रोसर यहाँ पे है।
ठीक है, बार्बर यहाँ पे है, मुझे नहीं पता इस चीज का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की इन्फॉर्मेशन, शुरू में मेरे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है ये वाली, तो मैं यहां से सेट स्टार्ट नहीं करूंगा। ऐसे सेट्स के अंदर आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे सबसे पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जिसको हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास दो तरह की बनती है, एक होती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक होगी आपकी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको आपने वहां से पढ़ा और यहाँ पे फिल कर दिया, वो डायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट वो है जिसको, जिसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी, उसके बिना सेट सॉल्व नहीं होगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां से यूज किया और यहाँ फिल कर दिया उसको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो सेट हमेशा हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट में इस यहाँ पे देखो, अगर ये बोला ग्रोसर डज नॉट वांट टू सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू बार्बर, तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मुझे नहीं पता कि ग्रोसर और बार्बर बैठे कहाँ हुए हैं। अगर तो मुझे ग्रोसर की पता होता है ग्रोसर यहाँ पे है, तो मैं कह सकता था बार्बर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, बार्बर यहाँ हो सकता है, या फिर बार्बर यहाँ हो सकता है, तो मैं कह सकता था। बट अभी मुझे पता ही नहीं है कि ग्रोसर कहाँ है, बार्बर कहाँ है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये अभी मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, ऐसे केसेस में सबसे पहले आप ढूंढो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी की पोजीशन फिक्स करके दे रखी हो आपको, वो यूज करो आप। चलिए, बार्बर एंड टेलर सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, अगेन बात वही है, बार्बर और टेलर एक साथ बैठ रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठ रहे हैं मुझे नहीं पता उनकी पोजीशंस का। इमीडिएटली नेक्स्ट मतलब साथ साथ बैठ रहे हैं, तो बार्बर यहाँ है, टेलर यहाँ हो सकता है, या बार्बर यहाँ है, टेलर यहाँ है, या ये भी हो सकता है कि टेलर यहाँ हो, बार्बर यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तक मैं उनकी पोजीशन नहीं पता कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अभी तक उनकी पोजीशंस का हमें नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना, जब ऐसा बोला जाता है ना, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए बी के राइट में है। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी का मतलब है कि ए और बी इकट्ठे हैं, तो वो ए और बी इकट्ठे ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब पहले ए फिर बी आ सकता है, या पहले बी फिर ए आ सकता है। एक मिनट प्लीज। सॉरी, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ए और बी ऐसे भी आ सकता है कि पहले ए फिर बी, या पहले बी फिर ए आ सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से ये हो सकता है। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो देखना है कि कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ डायरेक्टली फिल कर सकूं। ठीक है जी, अब बोला ये जा रहा है कि जो लॉयर है, ही इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, वो रो के राइट एंड पे है। तो यहाँ पे मेंशन तो है नहीं है कि वेदर दिस पीपल आर फेसिंग द नॉर्थ और साउथ, तो हम लोग मान लेते हैं कि यार ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, उससे आंसर से फर्क नहीं पड़ेगा, बट काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी, तो लॉयर जो है वो राइट हैंड पे है रो के, तो दिस इज द राइट हैंड। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगा, सो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो वो राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड आ जाएगा। जो लॉयर है वो कहाँ है, वो राइट हैंड पे है, तो लॉयर यहाँ पे हो सकता है। सो दिस पर्सन इज द लॉयर। और क्या दे रखा है, द ग्रॉसर इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ लॉयर। अगर लॉयर यहाँ पे है, तो लॉयर का राइट इस तरफ होगा, जो आपका राइट लेफ्ट इस तरफ है, वही राइट राइट लेफ्ट इनका होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, और ग्रॉसर जो है वो यहाँ पे है। ग्रॉसर जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट पे है लॉयर के, तो ग्रॉसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर राइट है, इधर लेफ्ट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं दैट दीस पीपल आर फेसिंग द नॉर्थ, अदरवाइज साउथ मान के चलोगे तब भी गलत नहीं होगा, आंसर तब भी आ जाएंगे। राइट, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब मुझे ग्रॉसर की पोजीशन पता चल गई है। ठीक है, अब मुझे ये बोला गया है ग्रॉसर और बार्बर एक साथ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रॉसर के साथ यहाँ बार्बर नहीं आ सकता, तो बार्बर या तो यहाँ आएगा, ठीक है, या फिर बार्बर यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए बार्बर यहाँ पे है, अब वो कह रहा है बार्बर एंड टेलर सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर,
अब टेलर यहां भी आ सकता है, अगर टेलर यहां पे है तो पर्सन बचा डॉक्टर, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये सिचुएशन कुछ ऐसे भी हो सकती है कि यहां पे लॉयर है, यहां ग्रॉसर है, ठीक है, बार्बर यहां पे है, टेलर यहां पे है और डॉक्टर यहां पे है, ये भी हो सकता है। फिर देख लो एक बार, इतना तो कंफर्म्ड है ना कि लॉयर और ग्रोसर यहां पे हैं, ठीक है। ग्रोसर और बार्बर एक साथ नहीं आएंगे, बार्बर यहां आ गया, बार्बर और टेलर दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पहले केस में मैंने टेलर को यहां रख दिया, सेकंड केस में टेलर यहां भी हो सकता है, अब इस केस में डॉक्टर यहां आ जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पे, एक और पॉसिबिलिटी यहां बन सकती है कि लॉयर यहां पे है, ग्रोसर यहां पे है, ग्रोसर एंड बार्बर दे कैनॉट बी टुगेदर, तो बार्बर यहां नहीं आएगा, बार्बर यहां आ सकता है या फिर यहां भी आ सकता है। सो लेट्स से बार्बर यहां पे है, दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। अब बार्बर और टेलर एक साथ होंगे तो टेलर यहां आ जाएगा, डॉक्टर यहां आ जाएगा। दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज विद अस नाउ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट हु इज इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल ऑफ द रो मतलब वो पोजीशन जिसके राइट और लेफ्ट पे सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे। तो यहाँ पे देखो मिडिल जो है, अब क्योंकि 5 लोग हैं तो थर्ड पोजीशन जो होगी वो मिडिल बनेगी। अब मिडिल पे टेलर भी आ सकता है और मिडिल पे डॉक्टर भी आ सकता है, सो बोथ आर पॉसिबल। सो टेलर और डॉक्टर दोनों पॉसिबल हैं, ए एंड बी बोथ आर पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी व्हिच सेज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, बहुत बेसिक सेट था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, 5 people, प्रदीप, कुतुब, राज, सैंडी एंड तेज, दे आर सिटिंग इन द रो। राज सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ तेज, अगेन हमें नहीं बोला गया, हमें नहीं बताया गया कि वेदर दे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन और द साउथ डायरेक्शन, तो हम किसी भी तरीके से इसको मान सकते हैं। इजी क्या है, नॉर्थ की तरफ मान के करना, क्योंकि उस वक्त अगेन बार बार भी स्टार्ट है, बेसिक लेक्चर है, इसमें बार बार बोल रहा हूं कि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन देखते हो तो आप इसको ऐसे लेके चलोगे जैसे इस पोजीशन पे आप बैठे हुए, जो इस टाइम आपका नॉर्थ और सॉरी जो इस वक्त आपका राइट और लेफ्ट है, ठीक है, वही इन लोगों का राइट और लेफ्ट होगा, तो हमें राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन उस वक्त नहीं होती है। सो 5 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें देखना ये है कि कोई किसी की पोजीशन फिक्स है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। सो दे आर सिटिंग इन अ रो, राज सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ तेज, तो राज जो है वो तेज के इमीडिएट राइट में है, ध्यान रखना इस तरफ अगर देख रहे हैं तो इधर राइट, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राज इज इमीडिएट राइट ऑफ तेज, तो तेज का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। प्रदीप एंड कुतुब हैव 2 people बिटवीन देम, बस इतना दे रखा है, विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं 5 लोगों को यहाँ पे अरेंज करूं तो मुझे पता ही नहीं है यार कि किसी की पोजीशन कौन सी फिक्स्ड है, ठीक है, ये बताया नहीं हुआ। राज सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ तेज, तो कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्ट मैं यहाँ फिल कर सकूं, ठीक है ना। तो कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो जो दिया है, इनफैक्ट 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, राइट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ तेज, प्रदीप एंड कुतुब हैव 2 people बिटवीन देम, दैट्स ऑल। बस इसी को लेके सॉल्व करना है इसको। चलिए देखते हैं, अब राज जो है तेज के इमीडिएट राइट में है, अब पता नहीं कहां पे, तो बना के देखते हैं, ठीक है। लेट्स से कि तेज यहां पे है और राज यहां पे है, ध्यान रखना दे आर फेसिंग द नॉर्थ, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। सो राज इज immediate right of Tej. This is the first case possible. Now Pradeep and Kutub have 2 people between them. ये नहीं बन पाएगा। प्रदीप एंड कुतुब, आपने तेज और राज को रख दिया, अब प्रदीप और कुतुब के बीच में आपको 2 लोग रखने हैं, मतलब अगर आपने प्रदीप को यहां रख दिया, कुतुब को यहां भी रखोगे, तभी इनके बीच में एक ही पर्सन आएगा, 2 नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब तेज इस तरफ नहीं बैठ सकता, ही कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट एंड, पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि इस केस में प्रदीप और कुतुब के बीच में 2 लोग नहीं आ पा रहे, तो तेज यहां नहीं हो सकता। अब तेज को यहां रख के देखते हैं, राज यहां आ जाएगा इमीडिएट राइट पे, प्रदीप और कुतुब के बीच में 2 लोग हैं, तो अब अगेन नहीं पता प्रदीप किस तरफ है, इधर है कि उधर है, ये नहीं पता। तो अगर प्रदीप इधर हुआ तो कुतुब इधर होगा,
अदरवाइज अगर प्रदीप इधर हुआ तो कुतुब इधर होगा। इस केस में जो फिफ्थ पर्सन है सैंडी वो यहां आ जाएगा, बट आई वुड नॉट से कि यही केस बनेगा, देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसमें बेसिकली दो केस बन गए, ध्यान रखना, एक प्रदीप इधर है कुतुब इधर है, या प्रदीप उधर है कुतुब इधर है। प्रदीप इधर कुतुब इधर, ये पहली पॉसिबिलिटी है। कुतुब इधर इधर है और प्रदीप इधर है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। चलिए, आपने तेज को सेकंड पोजीशन पर रखा फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं इसको राइट पे रखता हूं, यहाँ पे तेज इमीडिएट इसके राइट पे राज आता है, इसको थर्ड पोजीशन पे रखा, इसके इमीडिएट राइट पे राज आ गया। अब प्रदीप और कुतुब के बीच में दो लोग होने चाहिए। अगेन प्रदीप अगर इधर है तो कुतुब इस तरफ होगा, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, या फिर कुतुब अगर इस तरफ है तो प्रदीप इस तरफ होगा, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो ये भी वैलिड है, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से तो ये भी वैलिड चल रहा है। तो इस केस में सैंडी इस तरफ आ जाएगा। सो ना तेज जो है वो थर्ड पोजीशन पे था। लेट्स सी कि अगर वो फोर्थ पे होता तो तेज इस तरफ होता और राज इस तरफ होता। अब दिक्कत वही है जो पहले आई थी, ठीक है ना, कि प्रदीप और कुतुब के बीच में अब यहाँ पे आप दो लोग नहीं रख पाओगे, सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है, दो लोग नहीं आ सकते। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद तेज को आप इधर रख ही नहीं सकते, इस पोजीशन पे तेज आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद राइट पोजीशन पे आपके पास कुछ है ही नहीं है, प्लेस ही नहीं कोई भी। राज को तो तेज के राइट पे बैठना है ना, वो बन ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब यही दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे उसने बोला है विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इसी के बेसिस पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ मेरे पास बन सकता है। नो लेट्स सी द ऑप्शंस। प्रदीप इज एट वन एंड ऑफ द रो। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट मतलब जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है। प्रदीप इज एट वन एंड ऑफ द रो, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल बट नॉट डेफिनेटली ट्रू। देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे एक केस बनता है जब प्रदीप इस तरफ है, एक केस बनता है जब प्रदीप उस तरफ है। अगर आप प्रदीप को यहां मान के चलते हो और कुतुब को यहां मान के चलते हो तो प्रदीप कैन बी एट वन एंड ऑफ द रो। सिमिलरली अगर आप प्रदीप को यहां मान के चलते हो और कुतुब को यहां मान के चलते हो तो भी प्रदीप एक एंड पे आ सकता है। बट क्या ये पक्का एक एंड पे होगा, क्वेश्चन तो ये है। जरूरी नहीं है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रदीप किसी एंड पे बैठा हो, बट नॉट डेफिनेटली ट्रू। पक्का नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि प्रदीप यहां बैठा हो, प्रदीप यहां बैठा हो, ठीक है, और कुतुब यहां बैठा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुतुब जो है वो एंड में बैठा हो, प्रदीप यहां बैठा है सैंडी के साथ। सो प्रदीप इज एट वन एंड ऑफ द रो माइट बी पॉसिबल बट नॉट डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये पक्का ट्रू नहीं है। सेकंड, कुतुब इज सिटिंग बिसाइड पी, वो तो होगा ही नहीं कभी भी, वो पहले बोला है कि प्रदीप और कुतुब के बीच में दो लोग हैं तो इकट्ठे तो ये बैठ ही नहीं सकते। ठीक है जी। सी कह रहा है वन अमंग तेज एंड राज इज एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, नहीं बनेगा। एंड्स पे कौन आएगा, या कुतुब कुतुब या प्रदीप या सैंडी। देखो कुतुब प्रदीप सैंडी या प्रदीप कुतुब सैंडी, मतलब यही लोग एंड पे होंगे। सो राज और तेज नहीं हो सकते। सैंडी इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये पक्का है यार। अब देखो अगर पहला केस लेके चलते हो उस केस में सैंडी एक एंड पे है, अगर आप सेकंड केस लेके चलते हो तब भी सैंडी एक एंड पे है, तो एक एंड पे तो पक्का सैंडी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इसके बारे में कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, ये पक्की बात है, सैंडी एक एंड पे जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नो, यहाँ बोला जा रहा है फोर बॉक्सेस पी क्यू आर एस एंड थ्री फाइल्स ए बी सी दे आर केप्ट ऑन अ टेबल। यहाँ पे हमारे पास चार बॉक्सेस हैं पी क्यू आर एस और ए बी सी, तीन फाइल्स हैं। दे आर केप्ट ऑन अ टेबल वन आफ्टर द अदर इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए, सेवन हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। टोटल हमारे पास सात चीजें होगी, जिसमें से चार बॉक्सेस हैं और तीन फाइल्स हैं। बॉक्सेस हैं पी क्यू आर एस, फाइल्स हैं एबीसी। दे आर केप्ट ऑन द टेबल आफ्टर द अदर, one after the other in a row from left to right. File C has as many items to its left as to its right. Now, file C has as many items to its left as to its right. इसका क्या मतलब हुआ कि C
फाइल है, इसके राइट में जितनी आइटम्स हैं उतनी इसके लेफ्ट में आइटम्स है, इसका मतलब ये मिडिल में है। ठीक है, अब 7 चीजें हैं, 7 पोजीशंस हैं, तो फोर्थ पोजीशन मिडिल बनेगी, तो सी यहाँ पे है। ठीक है जी, अब इसमें भी राइट लेफ्ट हम वही रखेंगे जो हमारा राइट और लेफ्ट बन रहा है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और वैसे भी ये फाइल्स और बॉक्सेस हैं, इनके राइट लेफ्ट नहीं होंगे, पर्सन होते तो राइट एंड लेफ्ट होता है। चलिए, नो बॉक्स इज एट एनी एंड ऑफ द रो। अगला पॉइंट ये कह रहा है नो बॉक्स इज एट एनी एंड ऑफ द रो, मतलब इस एंड के ऊपर बॉक्स नहीं होगा, यहाँ बॉक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे इधर भी बॉक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब यार अगर यहाँ पे बॉक्सेस नहीं होंगे एंड पे, तो फिर एंड पे फाइल्स ही हो सकती हैं। बॉक्सेस नहीं होंगे यहाँ पे तो फाइल्स ही हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फाइल्स हो सकती हैं। फाइल्स में से एबीसी में से आपने सी को तो पोजीशन कर दिया, उसकी पोजीशन आपने यहाँ मार्क कर दी, बचा कौन, ए और बी। अब इतना पता है कि एंड पे अगर बॉक्सेस नहीं हो सकते तो वहां फाइल्स होंगी, तो अब फाइल्स में किसकी पोजीशन कहां होगी ये नहीं पता। अगर फाइल ए इस तरफ है तो बी इस तरफ आ जाएगी, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अगर ए की पोजीशन इस तरफ है तो बी की पोजीशन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, फाइल्स यहाँ आ गई हमारे पास। इसका मतलब ये जो 4 प्लेसेस बची हैं ये पी क्यू आर एस के लिए है। लेट्स सी आगे क्या दे रखा है। बॉक्स पी इज केप्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। बॉक्स पी इज केप्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ फाइल ए। राइट, पी को आपने ए के इमीडिएट राइट में रखा हुआ है यार। ठीक है, ए अगर यहाँ पे है, उसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा, क्योंकि हम इसको अपने राइट लेफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं स्क्रीन देख रहा हूं तो मेरा राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। ए का राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। तो पी जो है दैट इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब ए के इमीडिएट राइट में इधर पी होगा, तो बेसिकली ऐसे होगा ए फिर पी। इसका मतलब ये हो गया कि ए कैन नॉट बी इन दिस पोजीशन। अगर ए इस पोजीशन पे है, मान लीजिए आपने यहां पे ए रखा, इसके इधर पी आएगा ही नहीं, इधर कोई जगह ही नहीं बची मेरे पास, इस तरह की सिचुएशन बन ही नहीं सकती। विच मीन्स इस एंड में यू कैनॉट हैव ए। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो अगर बी इधर आ गया, ए इधर आ जाएगा, दिस एंड विल हैव ए, और इसके इमीडिएट राइट पे पी आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। while file C is kept to the immediate left of box R। C जो है वो immediate left पे है box R के। तो अब देखो R जो है it cannot be in this position, R यहाँ नहीं हो सकता। अगर R को यहाँ रखते हो, R का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, तो C जो होगा वो इमीडिएटली टुवर्ड्स राइट होगा R के, जबकि ये बोल रहा है वो इमीडिएटली लेफ्ट पे होना चाहिए R के। तो मतलब ये पोजीशन, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां नहीं हो सकता आर, आर को फिर इस तरफ आना पड़ेगा, ये आर होगा, सो दैट इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, सो सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, सी आर के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया। बस, अब इतनी कहानी, इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके बाद और कुछ नहीं दिया हुआ। पी और क्यू के बारे में नहीं बताया गया मुझे, सो विच मीन सॉरी, पी क्यू नहीं, आर एस, पी क्यू और एस के बारे में है ना, पी क्यू और एस के बारे में नहीं बताया, पी और आर हो गया, क्यू एंड एस के बारे में नहीं बताया गया। विच मीन्स अगर क्यू यहाँ पे है तो एस यहाँ होगा, या फिर क्यू अगर यहाँ पे है तो एस यहाँ पे होगा, क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, राइट ऑफ द रो ऑन द टेबल, थर्ड कौन है। अब देखो राइट इस तरफ है, दिस पोजीशन इज द राइट पोजीशन, तो राइट इस तरफ है, थर्ड पे क्या आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट फ्रॉम द राइट, दिस इज सेकंड फ्रॉम द राइट, दिस वन इज द थर्ड फ्रॉम द राइट। तो थर्ड फ्रॉम राइट क्या आ रहा है, आर आएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन सी। ठीक है जी, आई होप इस सबको समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए, अब यहाँ पे 8 लोग हैं एंड दे आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अब यहाँ देखो 8 लोग हैं, एक रो में नहीं है। 8 पर्सन्स, अंकित, बॉबी, चेतन, धीरू, परवेज, कादिर, रिंकू एंड साहिल। इफ यू लुक एट द इनिशियल्स ऑफ द नेम्स ए बी सी डी पी क्यू आर एस चल रहे हैं। They sit in 2 parallel rows with 4 seats in each row facing each other। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 रोज हैं, पहली रो यहाँ पे 1 2 3 4 लोग, दूसरी यहाँ पे 1 2 3 4 लोग। ठीक है, with two parallel rows with 4 seats each। ठीक है, और they are facing each other। तो मान लो ये रो नंबर 1 है, दिस इज द रो 1, दिस वन इज रो 2। अब यहाँ पे ध्यान दो,
ध्यान देने वाली बात यहाँ पे अभी ये है कि जो रो वन है, क्योंकि अब ये लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो जो यहाँ बंदा बैठा वो इधर देख रहा है, जो यहाँ बैठा वो इधर देख रहा है। ध्यान दो, डायरेक्शन ऐसे थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेसिकली जो बंदा यहाँ बैठा है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और जो यहाँ बैठा है वो इधर देख रहा है, मतलब ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको ईस्ट वेस्ट भी मान सकते हो, दिक्कत नहीं है वहां पे भी, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें करने में अ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है हमारे पास, तो ज्यादातर केसेस में हम इनको नॉर्थ साउथ ही मान के चलेंगे। चलिए, इसका मतलब ये है यार कि जो लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं साउथ की तरफ, ठीक है, उनका राइट लेफ्ट किस तरफ होगा? उसके लिए सोचो, नॉर्थ वाले का राइट लेफ्ट किस तरफ होगा? नॉर्थ वाले का जो वही है जो आपकी पोजीशन है, तो नॉर्थ वाले का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो साउथ वाले का उल्टा हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ऐसे ही इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। सिमिलरली इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, ठीक है, इसका राइट और लेफ्ट इस तरफ होगा, और इधर हो गया इसका उल्टा चला जाएगा, तो राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, और राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग साउथ देख रहे हैं इनको आप कैसे कंसिडर करोगे? दैट दीज पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अपने सामने एक पर्सन को इमेजिन करिए, आपके रिस्पेक्टिवली उसका राइट कौन सा होगा? आप कौन है? आप वो लोग हैं जो राइट देख रहे हैं, ठीक है, आप वो लोग हैं जो राइट, जो नॉर्थ देख रहे हैं। आप किसको देख रहे हो? आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, आपका राइट जिस तरफ होगा वहीं पर राइट और लेफ्ट इन लोगों का होगा। और जो लोग साउथ देख रहे हैं उनको आप इमेजिन करोगे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप देखोगे आपका राइट जिस तरफ है उनका सामने राइट किस तरफ जाएगा? आपके आपसे उल्टी डायरेक्शन जाएगा। हम लोग हाथ मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं? ऐसे करके मिलाते हैं ना हाथ, किसी हाथ मिलाते हैं, ऐसे तो नहीं मिलाते, ऐसे मिलता है ना, वो यहां से आ रहा है तो बेसिकली क्रॉस होता है हमेशा। मेरा राइट इस तरफ है, उस पर्सन का राइट मेरे से क्रॉस होगा। चलिए, अब यहाँ पे ना ये नहीं बोला गया, ऐसे क्वेश्चन में जनरली होता ही है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को एग्जामिनर ने कॉम्प्लेक्स करके दिया हो ना, पहले से कहानी कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स हो, तो वो स्पेसिफिकली बता देता है यार कि कौन बंदा नॉर्थ में की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, कौन साउथ की तरफ बैठा हुआ है, या कौन पर्सन है जो रो वन में बैठा है, कौन पर्सन है जो रो टू में बैठा हुआ है। ये जनरली ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ इतना बोल दिया, ये 8 लोग हैं, दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बट वी डू नॉट नो यार कि कौन किसी की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप एबीसीडी को कहाँ लेके चलते हो या पी क्यू आर एस को कहाँ लेके चलते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको नॉर्थ रो में लिया है, किसको साउथ रो में लिया है। मतलब जो मैं करने वाला हूं, अगर आप इसका उल्टा भी करोगे, जिन लोगों को मैं नॉर्थ में रखूंगा आप उन लोगों को साउथ में रख के देख लेना, जिन लोगों को मैं साउथ में रखूंगा आप उन लोगों को नॉर्थ में रख के देख लेना, बाद में आंसर जो है वो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि वो क्या चीज बना रहा है। उसको पता है कि अगर मैं इस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं तो मेरे आंसर में कोई एम्बिग्युइटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको कहां रख रहे हैं। सो क्या दे रखा है यहाँ पे? पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गिवन दैट अंकित एंड बॉबी आर नॉट इन द सेम रो। अंकित एंड बॉबी आर नॉट इन द सेम रो, मतलब अंकित अगर रो वन में है तो बॉबी टू में होगा, अंकित इधर है तो बॉबी इधर होगा। चलिए, परवेज सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन इन द सेम रो एंड ऑपोजिट कादर। चलिए, मान लिया, बट ये नहीं पता यार कि परवेज और चेतन है कहां पे। अगेन, इस इंफॉर्मेशन के अंदर भी आप ना ढूंढने की कोशिश करो पहले डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट का मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके किसी एक बंदे की पोजीशन को आप फिक्स कर सको। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है करना। तो सबसे पहले पूरी कहानी पढ़ लो, ठीक है, ऐसे मत करोगे एक एक लाइन देख के शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओ, और जहां लगता है ना कि ये इंफॉर्मेशन काम की है, ये मैं डायरेक्टली यहां फिल कर सकता हूं, इस लाइन के अंदर ए बी सी डी या पी क्यू आर एस में से किसी एक की पोजीशन फिक्स कर रखी है, तो पहले वहां उसको फिक्स करो, फिर उसके आसपास पूरा अरेंजमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ बोला गया इतना ठीक है, समझ आ गया यार कि परवेज जो है वो चेतन के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है इन द सेम रो एंड ऑपोजिट टू कादर है, बट पता नहीं कि यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा हुआ है। लेट्स से नेक्स्ट, चेतन इज एट एन एंड ऑफ द रो। चेतन एक एंड पे है रो के। चलिए, चेतन
एक एंड पे है रो के, तो चेतन देखो यार, अब एक चीज समझो, प्रवेज इज लेफ्ट ऑफ चेतन। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? प्रवेज इज लेफ्ट ऑफ चेतन, तो चेतन अगर मान लो यहां पे लेते हो, उसका लेफ्ट इधर हो गया तो प्रवेज यहां हो जाएगा। पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए आपने चेतन को यहां रख लिया और उसका लेफ्ट इस तरफ आ गया, ठीक है, तो परवेज यहां आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तभी मैंने कहा ना, बताया नहीं हुआ कि चेतन और परवेज या ये लोग, इनमें से कौन से लोग हैं जो रो वन में बैठे हैं, कौन से रो टू में बैठे हैं, ये चीज नहीं बताई हुई हमें। तो फर्क नहीं पड़ता, चेतन यहाँ रख लो, परवेज यहाँ रख लो, या फिर चेतन को यहाँ रख लो, परवेज यहाँ रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से जूम कर लेते हैं कि चेतन यहाँ पे है, परवेज यहाँ पे है। ठीक, अब चेतन एक एंड पे है, तो यहाँ पे चेतन आ गया, इसके लेफ्ट में इस तरफ परवेज आ गया। सो परवेज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन एंड ऑपोजिट कादिर। परवेज इज सिटिंग ऑपोजिट कादिर, तो कादिर यहां आ जाएगा। अब जो कादिर है वो यहां आ जाएगा, इस पोजीशन में कादिर आ जाएगा। सो परवेज इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेतन इन द सेम रो एंड ऑपोजिट कादिर बन गया। चेतन इज एट वन एंड ऑफ द रो बन गया। रिंकू एंड बॉबी हैव टू पर्सन्स बिटवीन देम। रिंकू और बॉबी के बीच में दो लोग हैं। अब देखो, मैं रो टू देखूं तो यही दो जगह बचती हैं खाली, तो रिंकू और बॉबी को यहाँ रख के तो दो लोग बीच में आने से रहे, या रिंकू यहाँ बॉबी है, तो दो लोग तो बीच में आने से रहे। इसका मतलब इस अरेंजमेंट पे रिंकू एंड बॉबी दे कैन नॉट बी इन द रो टू। अब दो लोग बीच में आएंगे तो इसका मतलब रिंकू यहाँ पे हो सकता है, तो बॉबी यहाँ होगा, तभी इनके बीच में दो लोग आएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिंकू यहाँ पे हो, रिंकू इस तरफ हो और बॉबी यहाँ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इन दैट केस आल्सो इनके बीच में दो लोग आएंगे। अंकित एंड परवेज हैव वन पर्सन बिटवीन देम। अब मुझे पता है परवेज के बीच में ये वाली है। अंकित एंड परवेज हैव वन पर्सन बिटवीन देम, तो अंकित यहां आ गया। ठीक है जी, बस, और कुछ नहीं बताया गया। अब बच्चे कौन लोग, ये देखो जरा, एक बच गया धीरू और इधर से बचा है साहिल। तो धीरू और साहिल बचे हुए हैं, बट हमें नहीं पता धीरू और साहिल कहाँ बैठेंगे। धीरू यहां होगा तो साहिल यहां होगा, या फिर धीरू यहां होगा तो साहिल यहां होगा। ठीक है जी, कौन कहां पे, अभी इनके बारे में नहीं पता। अब चेक करते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ पर्संस कैन बी। ध्यान देना, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, लिखा था मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब है जो आपको डेफिनेट आंसर है वही मार्क करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी डायगनली, मतलब आप श्योर नहीं हो कि डायगनली कौन होगा, बट कैन बी, हमें आंसर वो मार्क कर देना है जिसकी पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। अगर किसी की पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है ना कि ये लोग हो सकते हैं, तो वो उसको मार्क कर देंगे। लेट्स सी, साहिल एंड धीरू। साहिल एंड धीरू तो मुझे पता ऑपोजिट बैठ रहे हैं। ध्यान रखना, अब यहाँ पे ट्रैप है, उसने ऑपोजिट नहीं बोला, उसने क्या बोला, डायगनली ऑपोजिट। तो कई बार डायगनली वर्ड अगर हम स्किप कर दें, ओमिट कर दें, तो हमें दिख रहा है यार साहिल और धीरू कहीं भी बैठे हैं तो ऑपोजिट ही, तो हम साहिल एंड धीरू मार्क कर देते हैं। ठीक है, नहीं होगा, साहिल एंड धीरू नहीं बनेगा, बीच में और वर्ड आ रहा है, तो या साहिल और धीरू हो गए या कादिर और रिंकू। ठीक है, तो साहिल एंड धीरू से हम कई बार मार्क कर सकते हैं, बट नहीं, डायगनली बोला। डायगनली का मतलब क्या है, ये डायगनल है इस तरफ, यहां से इधर, यहां से इधर, ये डायगनल बन रहा है जो एक्सट्रीम एंड्स पे बन रहे हैं। परवेज एंड अंकित, परवेज एंड अंकित नहीं, वो तो सेम रो में बैठे हुए हैं। एंड और अंकित एंड चेतन, वो भी नहीं होगा, सेम रो में बैठे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा अंकित एंड बॉबी, नो दिस इज पॉसिबल, लुक एट द अरेंजमेंट। अंकित यहाँ पे है, व्हाट इफ बॉबी इज सिटिंग हियर, और उस केस में रिंकू इधर होगा, पॉसिबल है। सो अंकित एंड बॉबी दे कैन बी, अगर मान लो ये अरेंजमेंट लेके चलते हो, बॉबी इधर बैठा है, रिंकू इधर बैठा है, अंकित और बॉबी कैन बी डायगनली ऑपोजिट, एज वेल एज रिंकू एंड चेतन, रिंकू और चेतन भी डायगनली ऑपोजिट होंगे। नो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। मैं ये नहीं कह रहा, अब बच्चा क्वेश्चन कर सकता है सर अगर बॉबी इधर है रिंकू इधर है फिर तो ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तभी तो मैंने बोला कैन बी, डेफिनेटली आप नहीं कह सकते हो, आप इस चीज को आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि ये अरेंजमेंट ही बनेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अंकित जो है वो रिंकू के ऑपोजिट बैठा हुआ है और चेतन जो है बॉबी के ऑपोजिट बैठा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। बट ये भी पॉसिबिलिटी है
जो यहाँ दे रखी है कि अंकित बॉबी के ऑपोजिट है और चेतन जो है वो रिंकू के ऑपोजिट है, वो भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए कैन बी वर्ड आ रहा है। ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा जो फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली आंसर नहीं बता सकते यहाँ। ठीक है, कैन बी ठीक है, कैन बी मतलब कौन हो सकता है, हो तो सकता ही है ना। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे 5 बुक्स हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनाटॉमी और बॉटनी, arranged on a shelf. The book on mathematics is not on the top or at the bottom. Chemistry और botany की books में they have exactly 2 books between them, same as mathematics and physics books. तो chemistry और botany के बीच में 2 books हैं और mathematics और physics के बीच में 2 books हैं। ठीक है, so middle में कौन सी होगी? अब ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखो तो ये आपने शेल्फ पे बुक्स लगा दी, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 2 बुक्स हैं, मिडिल कौन सी पूछी है? मिडिल मतलब ये वाली, मिडिल ये वाली बुक है। अगर केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 2 बुक्स हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री कैन नॉट बी इन द मिडिल। केमिस्ट्री मिडिल में नहीं हो सकती कि 2 बुक्स नहीं हो सकती इनके बीच में, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 2 बुक्स नहीं आ सकती। सो केमिस्ट्री कैन नॉट बी इन द मिडिल। सेम लॉजिक से बॉटनी भी मिडिल में नहीं हो सकती, क्योंकि बॉटनी अगर आपने यहाँ मिडिल में रख दी, या अगर आप बॉटनी की बुक रखते हो तो 2 छोड़ के केमिस्ट्री की बुक ना नीचे हो सकती है ना ऊपर हो सकती है, कि 2 बुक्स ही रहेगी इसके नीचे और इसके ऊपर, तो 2 बुक्स का गैप आ ही नहीं सकता इनके बीच में। सिमिलरली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बुक्स में भी 2 बुक्स का गैप होना चाहिए। देयर आर टू बुक्स बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक, मतलब मैथमेटिक्स की यहाँ नहीं हो सकती। अगर मैथमेटिक्स की यहाँ होगी तो 2 छोड़ के ऊपर यहाँ फिजिक्स के लिए आपके लिए जगह ही नहीं बची। सो मैथमेटिक्स की बुक भी यहाँ नहीं हो सकती, सेम फिजिक्स की बुक भी यहाँ नहीं हो सकती। फिजिक्स की बुक भी यहाँ रखोगे तो 2 छोड़ के या 2 ऊपर छोड़ के मैथ्स नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यहाँ पे एनाटॉमी की बुक होगी बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, इसमें और कुछ करने वाला नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हो अरेंजमेंट तो बन भी जाएगा, बट देर आर 4-5 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वो कैसे बनेंगी अब उसमें आप ये कह सकते हो कि मान ली ऊपर, अब देखो मैथ्स की बुक टॉप पे तो है नहीं है, केमिस्ट्री हो सकती है टॉप पे, लेट्स अज्यूम, कुछ नहीं बताया हुआ, 2 छोड़ के यहाँ बॉटनी हो सकती है, और मैथ अब बॉटम पे नहीं है तो फिजिक्स बॉटम पे होगा, 2 छोड़ के मैथ यहाँ आ जाएगा, एनाटॉमी यहाँ आ जाएगी। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केमिस्ट्री की बुक नीचे है सबसे, 2 छोड़ के यहाँ पे आपके पास बॉटनी आ गई, यहाँ फिजिक्स आ गई, यहाँ पे 2 छोड़ के मैथ्स आ गया, फिर एनाटॉमी बीच में आ गई। ठीक है, तो इससे और भी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी आपके पास। इन एनी केस एनाटॉमी की बुक ही सेंटर में आएगी, या आप डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हो कि सेंटर में पूछा हुआ है और ये क्लियरली मेंशन है कि केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में 2 बुक्स हैं, तो केमिस्ट्री और बॉटनी कैन नॉट बी इन द मिडिल, उस केस में 2 बुक्स का गैप नहीं रख पाओगे। सेम इज ट्रू विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है जी, सो सी ऑप्शन जो है एनाटॉमी की बुक जो होगी, दैट इज द बुक विच कैन बी प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। ऑलराइट, अभी यहाँ पे हमारे पास एक सेट की फॉर्म में जो सॉरी एक ब्लॉक की फॉर्म में हमारे पास सेट आया हुआ है, जिसमें ब्लॉक में 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए इसको अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 10 पर्सन ABCDEFGHINJ, दे आर सिटिंग इन अ रो। ध्यान दो, फिर से नहीं बोला कि राइट नॉर्थ में जा रहे हैं, देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज मेंशन नहीं है कि वेदर दे आर फेसिंग द नॉर्थ और साउथ। इससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इनको नॉर्थ फेस करके सॉल्व कर रहे हो या इनको साउथ की तरफ फेस करके सॉल्व कर रहे हो, बट इजी क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, इजी होता है अगर इनको आप नॉर्थ की तरफ फेस करके सॉल्व करोगे तो। चलिए, सो ये 10 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम, सो दैट इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब नॉर्थ फेस कर रहे हो तो हर पर्सन का राइट इस तरफ और हर पर्सन का लेफ्ट इस तरफ, इस चीज को ध्यान में रखना आपने। क्या क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जे, तो वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सी का नहीं पता कहाँ बैठा है, जे का नहीं पता, सी यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 छोड़ के जे यहाँ हो सकता है, सी यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 छोड़ के जे यहाँ हो सकता है। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। यहाँ भी यार वही करो आप, सबसे पहले क्या करना है, कहानी चाहे इंफॉर्मेशन चाहे सारी पढ़ लो, ठीक है,
लेकिन सबसे पहले किसी एक पर्सन को आप अरेंज करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा देखो यार कि किसी के बारे में कुछ बताया हुआ है, किसी की पोजीशन फिक्स करके बताई हुई है। जब हमें किसी एक बंदे की पोजीशन मिल जाती है ना, तो उसके आसपास बाकी का जो अरेंजमेंट है वो क्रिएट करना आसान हो जाता है। तो हम कहानी पढ़ते रहेंगे, हमें इतना पता है कि सी और जे के बीच में 3 लोग हैं, बट सी के अच्छा ये भी नहीं पता लेफ्ट में है कि सी के जे राइट में है, ये भी नहीं पता हुआ है ना, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है ए जी एच डी एफ आर सिटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दैट ऑर्डर, बट नो टू अमंग देम आर इन द एडजेसेंट पोजीशंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए जी एच डी एफ राइट से लेफ्ट की तरफ बैठे हुए हैं। राइट मतलब अगर मैं इनको नॉर्थ फेस करवा रहा हूं तो राइट इस तरफ होगा, ठीक है, राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बैठे हुए हैं, ए जी एच डी एफ। कहने का मतलब अगर ए यहां पे है, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो जी एच डी एफ इस तरफ को जाएंगे। नाउ नो टू पीपल आर सिटिंग इन द एडजेसेंट पोजीशंस। तो अगर ए यहां पे है, एक छोड़ के मान लीजिए जी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, सॉरी जी के बाद एच आ रहा है, एच यहाँ पे है, ठीक है, डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ये पॉसिबल है। तो ये लोग इस तरफ को बैठ रहे हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसे बता दिया कि ठीक है ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ए जी एच डी एफ इस तरफ को बैठेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। और क्या दिया हुआ यहाँ पे? थर्ड पॉइंट, जी सिटिंग फ्रॉम इन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब ये पहला काम का इंफॉर्मेशन है, जी सिटिंग इन द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट। सो राइट यहाँ पे है, सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जी की पोजीशन है। अब अगर जी लग गया तो बाकी को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जी के बाद उधर कितने लोग जाएंगे? एच डी और एफ, है ना, यहां से देखो एच डी और एफ, ये 3 लोग अभी जी के लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और कोई भी 2 लोग कंसेक्टिव पोजीशन पे नहीं है। मतलब जी के इस तरफ पोजीशन बची कितनी है? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बची हैं, 3 लोगों को आपको अरेंज करना है। नो टू कैन बी एडजेसेंट, इसका मतलब हर किसी में एक एक का गैप होगा तभी ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि 6 पोजीशन बची हुई हैं इस तरफ को, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बची हैं, 3 लोग आपने अरेंज करने हैं, सो दैट नो टू पीपल आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब हर किसी के बीच में एक बंदा छोड़ना पड़ेगा, कम से कम एक छोड़ना पड़ेगा। एक को रखा, एक छोड़ दिया, 2 पोजीशन ऑक्यूपाई होगी। फिर एक को रखा, एक छोड़ दिया, 2 पोजीशन ऑक्यूपाई होंगी। एक को रखा, एक छोड़ दिया, 2 पोजीशन ऑक्यूपाई होंगी। मतलब टोटल 6 पोजीशन पे 3 रखने हैं लोग मुझे, 3 पूरे पूरे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जी के साथ इधर इमीडिएट एच नहीं आ सकता, एच को यहाँ रखना पड़ेगा आपको, एक तो कम से कम पोजीशन छोड़नी पड़ेगी बीच में। फिर एक छोड़ के डी आना चाहिए, तो डी यहाँ आ जाएगा, कम से कम एक छोड़ दिया आपने। फिर एक छोड़ के एफ आना चाहिए, तो एफ भी यहाँ आ गया। इट डज नॉट मीन ए यहाँ आएगा। उसने ये नहीं कहा कि एक पोजीशन ही छोड़नी है, उसने ये कहा है दैट दीज 5 पीपल कैन नॉट सिट ऑन द एडजेसेंट पोजीशंस। तो ए इतना पता है कि ए यहां नहीं आएगा, ये पक्की बात है, बट यहां आएगा जरूरी नहीं है। ए यहां भी हो सकता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर ए को आप यहां रखते हो कोई गलती नहीं है, ए यहां भी हो सकता है। तो ए का नहीं पता कहां पे है, तो ये गलती नहीं करनी कि आपने फटाफट से वहां से देखा कि एक एक पोजीशन छोड़ के बैठ रहे तो ए को यहां बैठा दिया, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है आई ई बी सी आर सिटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दैट ऑर्डर, बट नो टू अमंग देम आर इन द एडजेसेंट पोजीशन। तो सेम सिचुएशन, सेम कहानी यहाँ पे भी है। आई ई बी सी वो लेफ्ट से राइट की तरफ बैठ रहे हैं, मतलब, और इनमें भी 2 लोग सेम पोजीशन पे नहीं बैठ, सॉरी एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं बैठ रहे। 2 लोग एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं बैठ रहे हैं आई ई बी और सी में। मतलब अगर आई यहाँ पे है, ई यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, सी कैन बी हेयर, सी कैन बी हेयर, सी कैन बी हेयर, ठीक है। सी कहीं भी हो सकता है उसमें, पॉसिबल है, राइट। चलो इतना तो समझ आ गया कि सी जो होगा वो इधर नहीं आ सकता। सी को इन्हीं 3 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन पिक करनी पड़ेगी। अगर आपने सी को यहां रखा, अगर आप सी को यहां रखते हो तो ये देखो, ये अरेंजमेंट जो आपका आई ई बी सी का लेफ्ट से राइट की तरफ है, ठीक है ना। तो अगर सी यहां रख रहे हो तो उधर इस तरफ को यहां बी आ जाएगा, बी यहां रख पाओगे, ठीक है, ई को यहां रख पाओगे। अब आई के लिए जगह नहीं बची, आई ई बी सी लेफ्ट टू राइट ये ऐसे चलना चाहिए,
अब आई के लिए जगह नहीं बची, ठीक है। तो सी कैन नॉट बी इन दिस पोजीशन, सी को जी से राइट साइड पे ही कोई ना कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, इतना तो क्लियर हो गया। सो सी कैन बी हियर, सी कैन बी हियर, सी कैन बी हियर, ठीक है जी। अब शुरू में क्या दे रखा था, दैट देयर आर 3 पीपल बिटवीन सी एंड जे, सी और जे के बीच में 3 लोग हैं। लेट्स सी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मान लो सी यहाँ पे है, 3 लोग छोड़ दीजिए, 1 2 3, जे यहाँ पे आ गया, ठीक है, जे यहाँ पे आ गया, बन पाएगा? इनको ध्यान रखना, आपको सी के इधर आई ई बी भी लगाने हैं अभी, इन आई ई बी को भी इधर रेंज करना है हमने। अब बी अगर यहाँ आ जाएगा, अगर मैं बी को यहाँ रख दूं, ठीक है, ई को यहाँ रखूं, आई कहाँ जाएगा? आई के लिए तो जगह ही नहीं बची इधर, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब सी कैन नॉट बी इन दिस पोजीशन, उस केस में हमारे पास आई के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूं, सी यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ जे आना चाहिए, अगेन नॉट पॉसिबल, यहाँ तो ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, सो सी कैन नॉट बी इन दिस पोजीशन आल्सो, तो ये पोजीशन भी गई। ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट सी विल बी ऑन द राइट हैंड, वो राइट हैंड में बैठ सकता है। फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ जी आ जाएगा, ठीक है जी। अब ए और जी कैन नॉट बी एडजेसेंट, तो ए यहाँ आना चाहिए, और मुझे सी के इधर कौन कौन एडजस्ट करना है, बी ई और आई, विच मीन्स बी विल बी हियर, ये छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा और आई यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, उसने ये नहीं बोला था कि आई ई बी सी के बीच में एक एक पर्सन ही छोड़ना है आपको, दे कैन नॉट बी एडजेसेंट। दे कैन नॉट बी एडजेसेंट का मतलब ये नहीं कि एक बंदा ही होगा बीच में, देयर माइट बी 2 3 4 पीपल इन बिटवीन देम आल्सो, ठीक है। तो जैसे यहाँ बन भी रहा है, यहाँ पे सी और बी के बीच में एक एक पर्सन है, लेकिन बी और ई के बीच में आगे 3 लोग आ गए, ठीक है जी। अब देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड ए, आई और ए के बीच में कितने लोग हैं? आई ए यहाँ पे है, आई उधर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, ऑप्शन बी बन जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, एक ही अरेंजमेंट है, इसके अलावा तो मतलब हम सबकी पोजीशंस को 10 के 10 लोगों की पोजीशंस को यूनिकली यहाँ पे बना पा रहे हैं, उनको पोजीशन कर पा रहे हैं, तो दूसरा को पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। पॉसिबिलिटी कब होती, जैसे मान लीजिए मुझे बी और जे का पता नहीं चल रहा होता कि बी इधर है जे इधर है, या फिर जे इधर है बी इधर है, कुछ ऐसा होता तो मैं कहता मेरी दूसरी पोजीशन भी, दूसरी अरेंजमेंट भी बन पा रही है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन भी पॉसिबल है। बट इस बार नहीं हो रहा, इस बार सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है। सो 2 3 4 ऑप्शंस में नहीं बनेगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इफ एफ एंड एच इंटरचेंज देयर पोजीशंस, देन हु आर सिटिंग एट द एंड्स, एफ और एच, इसका मतलब ये है कि एच यहां आ गया, एफ यहां आ गया, हु आर सिटिंग एट द एंड्स, अब एंड पे कौन है, एच बैठ रहा है और उधर सी बैठ रहा है, सो एच एंड सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। आई होप ये सबको समझ आया होगा, मतलब इजी था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और यार कोशिश ये करो, जब इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे लोग दे रखे हैं, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो एकदम से बनाना मत शुरू कर दो। सबसे पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को ढूंढो कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। डायरेक्ट का मतलब है कि किसी पर्सन की क्या मैं पोजीशन फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी की पोजीशन फिक्स कर पा रहा हूँ ना, शुरुआत में फिक्स कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए काम करना आसान है वहां, ठीक है। उसके आसपास फिर मैं सारी अरेंजमेंट को क्रिएट करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 7 पीपल हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये 7 लोग हैं, ठीक है। दे आर सिटिंग इन अ रो फॉर अ फोटो सेशन, ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड सो। अगेन यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 पोजीशन हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है जी। अगेन नहीं बताया, नॉर्थ फेस कर रहे हैं साउथ फेस कर रहे हैं, तो हम नॉर्थ फेस ही मान के चलेंगे। सो दे आर सिटिंग इन अ रो फॉर अ फोटो सेशन, ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। बट अगेन ये इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट है, क्योंकि मैं ओ और एस को यहाँ पे अरेंज नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ओ कहाँ रखूँ या एस कहाँ रखूँ, तो ये मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो
इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अभी तक जब तक हम किसी एक पर्सन की अगर हमें कुछ मिल जाता है कि हाँ ये बंदा यहाँ बैठा हुआ, उसकी पोजीशन फिक्स करके मिल जाती है, तो फिर हमारे उसके आसपास हम जो है अरेंजमेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा यार, ये भी हो सकता है कि एक एग्जामिनर कभी आपको दे ही ना, किसी की भी पोजीशन फिक्स करके दे ही ना हो, ऐसा भी होता है। उस केस में क्या करोगे? उस केस में फिर हमें मल्टीपल केसेस बनाने पड़ते हैं, हमें डिफरेंट केसेस बना के देखना पड़ता है। फिर हो सकता है वहां पे अरेंजमेंट के 2 3 4 केसेस बन जाएं, जिनमें से बाद में जाके कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि सिर्फ एक केस बचता है या 2 केस बचते हैं, बाकी के एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे फिर वो करेंगे आगे चल के, लेकिन उसमें होता ये है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ जाते हैं वहां पे। चलिए अभी देखते हैं यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं, वो यहाँ पे देखते हैं। सो ओ सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। अब ध्यान रखना क्योंकि मैं नॉर्थ फेस लेके चल रहा हूँ उनको, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो अगेन इस तरफ मेरा राइट होगा, ठीक है, इस तरफ राइट है लोगों का, और इस तरफ लोगों का लेफ्ट होगा। हर किसी का राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब पता नहीं कौन कहां पे है। एन हैज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ हिम इन द रो। अब ये काम की इंफॉर्मेशन होगी। एन हैज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच साइड ऑफ हिम, ठीक है। इसका मतलब है कि एन के जितने लोग राइट में है उतने लोग उसके लेफ्ट में है। एन हैज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब एन जो है वो मिडल ऑफ द अरेंजमेंट में बैठा हुआ है। तो 7 लोग हैं, मिडिल पोजीशन विल बी द फोर्थ पोजीशन। तो यहां पे बैठा है एन आपका, ठीक है जी। तो ये पहला बंदा मिल गया जिसकी पोजीशन हमारे पास अब कंफर्म्ड है। इसके आसपास बाकियों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। So n has equal number of persons on either side of m in the row. M is to the immediate left of n. Immediate left, left इस तरफ चल रहा है, m यहाँ आ जाएगा। M is to the immediate left of n. And there are exactly 3 persons between m and s. m और s के बीच में 3 लोग हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात, 3 लोग उधर नहीं हो सकते, 3 लोग इधर होंगे। 1 2 3 छोड़ के m और s के बीच में अगर 3 लोग हैं तो s यहाँ होना चाहिए, बस। अब जो ऊपर इंफॉर्मेशन छोड़ी थी हमने ना, उसको देखते हैं जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं था। ओ सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। अब एस की पोजीशन फिक्स हो गई, एस का लेफ्ट इस तरफ है, इमीडिएट बोला है तो ओ यहां आ जाएगा, ठीक है, ओ यहां आ जाएगा। एंड आर इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अभी पी डिफाइंड ही नहीं कहां पे है, बट इतना पता है कि पी यहां नहीं हो सकता ना, ये पोजीशन पी की नहीं हो सकती क्योंकि इसके इमीडिएट राइट पे ओ आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ पोजीशन ऑफ पी। सो पी जो होगा वो इन 2 पोजीशन पे आएगा, बट पी के राइट में, पी यहाँ पे है, उसके राइट में मुझे आर को रखना है। आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी जो होना चाहिए वो यहां नहीं होना चाहिए, पी शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड, सो दैट आर उसके राइट में यहां आ जाए। अब बचा कौन हमारे पास? एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच गया, तो क्यू यहां आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में, क्यू इस तरफ यहाँ बैठा है, इसका राइट इस तरफ है, राइट में ओ बैठा हुआ है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ क्यू वांट्स टू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, देन विद whom शुड ही एक्सचेंज हिज सीट। क्यू एन के लेफ्ट में बैठना चाहता है, एन के लेफ्ट में, एन यहाँ पे, इसके लेफ्ट में देखो इस तरफ एम बैठा हुआ है। तो अगर क्यू यहाँ बैठना चाहता है तो क्यू को अपनी सीट एम के साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन आर एंड क्यू। अब ये पिछले क्वेश्चन के लिए था तो इसको छोड़ दीजिए आप, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में देखिए 2 लोग हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए बन जाएगा। Fourth says if P and Q exchange their places in the row, which of the following must be false. False must be word आ रहा है, जो definitely false है वो चाहिए आपको, ध्यान रखना इस चीज का। Now P and Q they are interchanging their positions, ठीक है जी, करवा देते हैं। तो P यहाँ आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा। Now let's see कौन सा false है। First says Q is to the left of N. Q is to the left of N. Yes, ध्यान देना। अब यहाँ फिर ट्रैप है, यहाँ हम लोग फटाफट से इसको मार करके आगे जा सकते हैं कि एन के लेफ्ट में तो एम बैठा हुआ है। ये ना क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एन के लेफ्ट में एम बैठा हुआ है, तो इसको मार्क कर देते हैं क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। ये गलत है, दिक्कत क्या है?
यहाँ पे इमीडिएट वर्ड नहीं है। वो ये नहीं कह रहा क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, वो कह रहा है क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। इमीडिएट वर्ड नहीं आया। एम जो है वो एन के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन अगर आप क्यू को देखो, क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन क्या है, किस डायरेक्शन में है? क्यू एन के रिस्पेक्टिवली लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। आल दो बीच में दो लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमें कौन सा बोला है कि इमीडिएट लेफ्ट है? इमीडिएट लेफ्ट तो बोला ही नहीं है। ठीक है, तो क्यू जो है ही इज इमीडिएट, सॉरी ही इज टू द लेफ्ट ऑफ एन। लेफ्ट ऑफ एन, क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये ट्रू है, इसको मार्क नहीं कर देंगे एकदम से। एम एंड ओ हैव टू पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, एम और ओ के बीच में अब एन और पी आ जाएंगे, दो लोग हैं। पी एंड आर सिट्स टुगेदर। अब ये गलत हो जाएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि पी यहां आ गया, आर यहां रह गया। अब क्यू और आर इकट्ठे होंगे, पी और आर इकट्ठे नहीं होंगे। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पी एंड आर सिट टुगेदर, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। पी आर से दूर चला गया, पहले पी आर इकट्ठे थे, अब नहीं है। डी कह रहा है एस इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, वो पहले भी था अब भी है। ठीक है जी, सो आई होप ये सेट समझ आया होगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये लास्ट सेट ही होना चाहिए। यस। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर था, ये जो सेशन था, इसमें हमने बेसिक बातें की हैं लीनियर अरेंजमेंट्स की। ठीक है, और अभी लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर दो तीन सेशंस और हमने प्लान करे हुए हैं। तो बट ये दिस वाज द बेसिक वन। आपने यार इसको अच्छे से करना है। और मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जो ये सीरीज है, ये बेसिक LRDI सीरीज है। तो अगर किसी को लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है कि सेट कैसे बनेंगे, कैसे हमें इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको, आपका LR अच्छा है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द फॉर द अदर प्लेलिस्ट जो हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिस जो DLR के नाम से है, उसके अंदर यू विल फाइंड मोर देन 400 सेट्स। ठीक है, जो एक्चुअल कैट लेवल के आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है जी, आई होप जो इस सेशन में किया वो समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।